हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं टॉक्सिक लोगों के बारे में। दूसरों के बारे में नहीं, आपके खुद के बारे में, कि आप कैसे अपने लिए टॉक्सिक हो जाते हैं। अगर आप इन 10 वार्निंग साइंस का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको किसी और टॉक्सिक पर्सन की अपनी लाइफ में ज़रूरत नहीं है। आप ही अपने लिए काफ़ी हैं अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए, मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफ़र करने के लिए, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इंसोमिनिया, डिप्रेशन, ओसीडी का शिकार होने के लिए आप खुद ही तिल तिल कर अपना इंतज़ाम कर रहे हैं। सो आप अपने साथ टॉक्सिक बिहेवियर इमीडिएट इफ़ेक्ट से बंद करेंगे ताकि आप अपने आप को मेंटली फिट रख सकें, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ प्राइसलेस है। आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हंसते मुस्कुराते ज़िंदगी को जीना। इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे, कमेंट कर मुझे ज़रूर अपना प्यार देंगे, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और अपनी मेंटल हेल्थ का खास ख्याल रखने के लिए डॉक्टर कशिका जैन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें और हंसते मुस्कुराते एकदम खुश रहें। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। हाँ जी, तो ये 10 साइंस हैं कि आप खुद के लिए टॉक्सिक हो चुके हैं। ये है पहला, यू पे टू मच अटेंशन टू व्हाट अदर्स थिंक्स अबाउट यू। आपका दिमाग में बार बार यही चलता रहता है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वो उनका काम है। आप क्यों सोच रहे हैं कि दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आप क्यों अपने आप को ओवरबर्डन कर रहे हैं? आप अपने आप को ओवरबर्डन कर लेंगे, सोच सोच के अपने दिमाग में कहानियां बना लेंगे, और ये जो स्टोरी बनाने की आपकी आदत हो जाती है ना, क्या कर रहे हैं आप? अपने आप को स्ट्रेस दे रहे हैं, कहानियों के रूप में आप अपने आप को स्ट्रेस दे रहे हैं। और आपका माइंड तो कहानी बनाने में बहुत ही पक्का है। आप ज़रा सा उसको आइडिया दे दीजिए, वो इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक कहानी बना देगा, और फिर वो कहानी आपके लिए रियलिटी बन जाएगी। आप उस कहानी को सोच सोच के अपने आप ही वो सारे नेगेटिव इमोशंस फील करेंगे, और आप इतना स्ट्रेस लेंगे, अपनी रातों की नींद खराब कर लेंगे। आपकी भूख, प्यास, मूड सब पर बिल्कुल नेगेटिव फर्क पड़ जाएगा। तो आप ये सोचना बिल्कुल बंद करें कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके सामने जब दूसरों की सोच वास्तविकता में आएगी, तब उस वक्त, उस मोमेंट में उनको हैंडल करने के गट्स अपने अंदर डेवलप कीजिए और अपने साथ टॉक्सिक होना बंद कीजिए। दूसरा है, यू डोंट नो व्हाट आर योर बाउंड्रीज और यू डोंट कम्युनिकेट देम एट द राइट टाइम। आपने अपने लिए पहली बात तो बाउंड्रीज़ नहीं बनाई है। आपको खुद नहीं पता आपकी क्या बाउंड्रीज़ होनी चाहिए, और अगर बना भी लिए तो आप उन्हें कम्युनिकेट नहीं कर सकते। आप किसी के लिए कभी भी अवेलेबल हो जाएंगे, आप किसी को भी कुछ भी कहना अलाउ कर देंगे, आप किसी को भी अपने कितने भी क्लोज आना अलाउ कर देंगे, अपना कोई भी सामान यूज़ करना आप अलाउ कर देंगे। भाई, जब आप कोई बाउंड्री ही नहीं सेट करेंगे तो फिर लोग आपको रिस्पेक्ट कैसे देंगे? और अगर आपने मान लीजिए सेट भी कर लिया और आपने उन्हें बताया नहीं है, तो उनको कैसे पता चलेगा? सपने में थोड़ी ना आएगा। तो आपकी लाइफ में हर चीज़ के लिए एक बाउंड्री सेट होनी चाहिए। वो आपकी मटेरियलिस्टिक भी है, फाइनेंशियल भी है, टाइम को रिलेटेड भी है, रिलेशनशिप को रिलेटेड भी है, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, हर लेवल की बाउंड्री आपको सेट करनी ही चाहिए। क्योंकि जिसकी लाइफ में कोई बाउंड्रीज नहीं होती उसको लोग बहुत मिसयूज़ करते हैं, क्योंकि पता ही नहीं होता ना, उनको लिमिट से नहीं पता होती। बाउंड्री क्या करती है? लिमिट बताती है दूसरे इंसान को कि भाई यहाँ तक तुम्हारी लिमिट है। हमारे घर में, हर घर में होती है ना एक बाउंड्री होती है ना, तो वो क्या बताती है कि लिमिटेड है, ये पर्सन का एरिया इतना है, भाई इसके एरिया में, जोन में एंटर नहीं कर सकते, मुँह उठा के ऐसे ही नहीं जा सकते, नॉक नॉक करना पड़ेगा, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, तमीज़ से रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा, तभी उसकी बाउंड्री में एंटर कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट बाउंड्री सेट ही नहीं करते हैं तो क्या है? आप अपने लिए टॉक्सिक है ना, दुश्मन है ना आप मरते रहेंगे, पिसते रहेंगे, अंदर घुटते रहेंगे, अपने आप को सप्रेस करते रहेंगे, और फिर स्ट्रेस, डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, रात को नींद नहीं आएगी, फिर कभी आपको बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी, कभी आपको थायराइड हो जाएगा, कभी डायबिटीज़ हो जाएगी, कभी किसी उसमें जोन में डोलेंगे आप, और अपने आप को बिल्कुल तबाह कर लेंगे। आपको इनअटेंशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, काम में मन नहीं लगेगा, उखड़े उखड़े से रहेंगे, रिलेशनशिप में चिढ़ाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे, कुछ भी करने लग जाएंगे, तबाही मचाएंगे। क्यों? बाउंड्रीज बनाना जब इतना इंपॉर्टेंट है तो क्यों नहीं बना रहे हैं आप? बनाइए बाउंड्री को, और फर्मली अपनी रिजिड बाउंड्रीज बनाइए, और साफ साफ दूसरे इंसान को बता दीजिए कि ये मेरा बाउंड्री है, आपको इस लिमिट में रहना ही रहना है, चाहे वो कोई भी हो। उसको अपनी बाउंड्रीज बताइए और उन्हें फॉलो करने के लिए स्ट्रिक्टली कन्वे कर दीजिए। और है, यू टेक टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वेलबींग ऑफ अदर्स। है ना, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, पर्सनलाइजेशन, डिस्टॉर्शन, हर समय कि आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं दूसरों के लिए, हर समय बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं आप, हर समय दूसरों को प्लीज़ करने की कोशिश करते हैं,
क्या करेंगे आप? अपने आप को ओवरबर्डन कर रहे हैं, अननेसेसरी का स्ट्रेस दे रहे हैं, अपनी बॉडी को अब्यूज़ कर रहे हैं आप अपने माइंड को स्ट्रेस में डाल रहे हैं अननेसेसरी, दूसरों के लिए अपनी टाइम एनर्जी लगा रहे हैं आप, और फिर भी ज़रूरी नहीं है कि वो आपको रिवॉर्ड देंगे। और आप इतना सब कुछ कर रहे होते हैं तो अंदर अंदर एक्सपेक्टेशंस भी हो रही होती हैं कि अगर मैं दूसरों के लिए इतना अवेलेबल हूँ तो दूसरा भी टाइम पड़ने पर मेरे ऐसे ही काम आए। लेकिन ये तो सब आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। दूसरा तो ज़रूरी नहीं है कि इसी माइंडसेट का वो भी आपके लिए करेगा, तो अब आपको उसका भी स्ट्रेस ले लेना है कि मैंने तो इतना इतना किया और दूसरे मेरे लिए इतना नहीं कर रहे हैं। तो आपको सबके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होना है, सबका एकदम से बोझ अपने ऊपर नहीं डालना है, क्योंकि पर्सनलाइजेशन यहाँ पर ना कि बहुत बड़ा वो होता है, यहाँ पे पर्सनलाइजेशन डिस्टॉर्शन है। और इससे क्या होता है ना, यहाँ पर ब्लेमिंग डिस्टॉर्शन भी आ जाता है, क्योंकि इससे जब आपको स्ट्रेस आता है, जैसे यहाँ पर ना कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे माइंड रीडिंग आ जाता है, तो मैं लिख ही देती हूँ हाथ के हाथ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। तो यहाँ पर जो है ना पर्सनलाइजेशन, फिर ब्लेमिंग आ जाती है, खुद को ब्लेम करना, दूसरों को ब्लेम करना, और क्या हो रहा है, आप अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब कर रहे हैं। तो आपको इस बात पर गौर करना है और बिल्कुल इस आदत को छोड़ देना है। और देखिए, यू ऑलवेज सेटल फॉर लेस, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं लव, रिलेशनशिप, वर्क, मनी, हर चीज़ में आप अपने लिए टॉक्सिक हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, है ना। लेकिन हर बार आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को दबा रहे हैं, आप अपने आप को सप्रेस करेंगे तो वो सप्रेशन ही तो तरह तरह की बीमारियों के रूप में आपके सामने आता है। आपको हर समय इस तरीके से कम के लिए एग्री होने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुलकर अपनी बातों को कहिए। तो सप्रेस करने के बजाय अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखें। तो यहाँ पर आपके लिए एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेस करना सीखें। जितना ज़्यादा आप एक्सप्रेस करना सीखेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा, क्योंकि एक्सप्रेशन से सामने वाले को आप बात जब कन्वे करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी उससे झलकता है और आप किसी भी तरीके से कोई भी मेंटल हेल्थ चैलेंज का शिकार होने से बच जाते हैं। ऐसे ही यू कॉन्स्टेंटली ट्राई टू जस्टिफाई योर सेल्फ टू अदर्स, बहुत ज़्यादा जस्टिफिकेशन देने की, सफाई कर देने की कोशिश करते हैं, एकदम से बस अपने पाक साफ एकदम से इमेज बनाने के चक्कर में। भाई आप किसी को कितना भी जस्टिफाई कर लेंगे, वो क्या है, पहली बात तो आपके लो कॉन्फिडेंस का साइन है कि आप ना बस अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी बात है कि आप ओवर जस्टिफिकेशन देंगे, दूसरे इंसान को आपको गलत समझना है तो वो तभी भी गलत समझेगा ही आपको, आपके कितना भी जस्टिफिकेशन देने से कुछ नहीं होगा। तो आपको समझना है कि आपको ओवर एक्सप्लेनिंग से बचना है। आप इतना ओवर एक्सप्लेन ना करें, इतना जस्टिफाई ना करें, जो कर दिया सो कर दिया। एक हैबिट डालें कि मैंने सोच समझ के सब कुछ किया है, मुझे अपने ऊपर भरोसा रखना है, इतना जस्टिफाई करने की कोई मुझे नीड है ही नहीं। और देखिए क्या करना है आपको, जो और साइंस है जो आपको बताते हैं कि आप टॉक्सिक हो रहे हैं अपने लिए और क्या करने से आपको बचना है। यू टेंड टू कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स एंड फील अशेम्ड ऑफ योर परफेक्शंस। आपके अंदर बहुत कुछ अच्छा है ना, आप भी अपने आप में परफेक्ट हैं, लेकिन आप दूसरों से बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं, अपने आप को अब्यूज़ करते हैं, फिजिकली भी मेंटली भी। आप वो होना चाहते हैं जो आप थे नहीं, जो आप हैं नहीं और जो आप हो नहीं सकते। बस दूसरों से कंपेयर कर करके कभी जेलेसी, कभी हेट्रेड, कभी सेल्फ स्टीम पर अपने अटैक, कभी कॉन्फिडेंस खो देना, अपने आप को बहुत अब्यूज़ करना, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाना अपने साथ, अपने आप को सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हैं, आपकी सेल्फ टॉक नेगेटिव हो जाती है, आप अपने साथ जो कंपैशन रखना चाहिए उसे बिल्कुल खो देते हैं, आप अपनी तबाही मचा देते हैं, आप अपने आप को इतना स्ट्रेस से ओवरबर्डन कर लेते हैं, रातों को करवटें बदलते रहते हैं, आप दिन भर चिड़चिड़ाए झल्लाए रहते हैं, आपको अपना हर आइडिया बुरा लगने लगता है, आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई क्या दम ही है, दूसरे के पास जो है वो सब कुछ बेहतरीन है। आप अपने अंदर की ग्रैटिट्यूड की फीलिंग को बिल्कुल खो देते हैं और तबाही मचा देते हैं। कितना टॉक्सिक एनवायरनमेंट अपने अंदर क्रिएट कर लेते हैं। आप छोड़ दीजिए इसे, नहीं तो आप बहुत बड़ी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का शिकार हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, यू डोंट स्टैंड अप फॉर योर नीड्स एंड लेट अदर्स वॉक ओवर यू। आप अपनी नीड्स के लिए, है ना, स्टैंड नहीं लेते हैं, आप एकदम से पैसिव रहते हैं, दबे दबे से रहते हैं। बिल्कुल, अब जितना आप दबे दबे से रहेंगे, सबमिसिव से, पैसिव से रहेंगे, उतने ही लोग आप पे चढ़ चढ़ कर आएंगे। भाई अगर अपनी नीड्स, अपनी वांट्स को खुलकर एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपका भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी भी कोई नीड है।
अब कोई अंतर्यामी तो है नहीं कि खुद ही समझ जाएगा। और लोग समझते हुए भी ना समझ बने रहते हैं, क्योंकि अगर आप कर रहे हैं खुशी खुशी दब के, अपनी बात को नहीं खुलकर बता रहे हैं, तो लोगों को पास एक बहुत ही अच्छा एक्सक्यूज़ है कि भाई आपने बताया नहीं, वरना तो हम कितना साथ देते, हम तो ये कर देते, और हम तो हमेशा से तुम्हारा साथ ही देना चाहते थे, बट तुमने कभी पता ही नहीं चलने दिया, हमें तो पता ही नहीं था। इस तरीके से हो जाता है। तो समझिए इस बात को, बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा आपको। सो आगे है, यू डोंट टेक केयर ऑफ योर बॉडी एंड फील गिल्टी टू इंडल्ज इन पैम्परिंग इट। आप अपनी बॉडी का खास ख्याल नहीं रखते हैं। अगर आप कभी आप अपने आप को पैम्पर करते भी हैं तो गिल्टी फील करते हैं, अरे मैं कितना सेल्फ सेंटर्ड हूँ, कितनी सेल्फ सेंटर हो रही हूँ, मैं अपने ऊपर टाइम लगाती हूँ, मुझे बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। भाई आपके ये जो बॉडी है, इसी से ही तो आप अपना जीवन चला रहे हैं, आपको इसे पैम्पर करना ही है, और उसमें कोई गिल्टी फील करने की बात नहीं है। तो सेल्फ लव है, और इतना सेल्फिश तो होना ही चाहिए इंसान को। सेल्फिश लोग कोई बुरे नहीं होते हैं, वो अपना खास ख्याल रखते हैं, वो बहुत समझदार होते हैं कि अगर अपना खास ख्याल नहीं रखा, अपने आप को पैम्पर करके नहीं रखा, तो कोई नहीं है हमारा, कौन आएगा करने के लिए। जब तक आपका शरीर चल रहा है, सबको आपका काम प्यारा है, किसी को आपका चाम प्यारा नहीं है, सबको आपका काम प्यारा होता है। और आपका जीवन अच्छा तभी चलेगा जब आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर आप अपने आप को इस तरह से निगलेक्ट करते हैं तो आप अपने साथ बहुत टॉक्सिक बिहेवियर करें। इमीडिएट इफेक्ट से इसे बंद कर दीजिए और अपने आप को पैम्पर करके रखिए। और है, यू डोंट फील फ्री टू एक्सप्रेस योर आइडियाज़। आप अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए फ्री नहीं फील करते हैं, कभी प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं, अपने आप ही नेगेटिव बिलीफ बना लेते हैं, कभी कोई एक्सक्यूजेस होते हैं आपके पास, कभी आप खुद को ही सेल्फ क्रिटिसाइज करके डिस्कार्ड कर देते हैं अपने आइडियाज़ को, फ्री नहीं फील करते हैं। अरे कोशिश तो करिए, ठीक है बहुत बेहतरीन नहीं होगा बट रीजनेबली अच्छा होगा, और नहीं होगा तो उसमें बहुत सारे, जब आप किसी के सामने एक्सप्रेस करते हैं तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मिलते हैं, आपको एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट पता चलते हैं, आप धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव कर कर बेहतर होते चले जाते हैं, और एक दिन बेहतरीन आइडियाज़ आपके अंदर से आते हैं। तो आप जब तक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, जब तक आपका दिमाग और ज़्यादा कैसे इवॉल्व होगा, कैसे वो और बेहतरीन चीज़ें सोच पाएगा। सो अगर आप इस तरह से अपने आप को दबा लेते हैं तो आप अपनी ग्रोथ को ख़राब कर रहे हैं, अपने आप को बार बार ये बता रहे हैं कि तुम किसी लायक नहीं हो, और इससे मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। और है, यू अलाउ पीपल इन योर लाइफ टू पुल यू डाउन। आपको पता है कि कोई आपको दबा रहा है, लेकिन आप उसे दबाने देते हैं। आपको पता है कि इंसान आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, फेक रिलेशनशिप में है आपके साथ, बस आपके मुंह पे कुछ बोलता है लेकिन फिर भी आपको पीछे से दबाता है, या किसी भी तरीके से आपके साथ जास्ती कर रहा है, न्याय कर रहा है, और आप उसे करने देते हैं, मतलब एडवांटेज लेने देते हैं। तो आपके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का उसको खास पता चल जाता है, आपके दब्बू बने का पता चल जाता है उसको। वो इंसान आपको यूज़ करना शुरू कर देता है, और फिर वो 4 लोगों में और भी खबर फैला देता है कि देखो उसमें तो कोई दम नहीं है, उससे निकलवाओ अपना काम। क्या कर रहे हैं आप? क्यों अलाउ कर रहे हैं ऐसे लोगों को? क्यों अपने साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं आप? क्यों अपने आप को ख़राब कर रहे हैं आप? क्योंकि आपको सब समझ में आता है, बस आप में दम ही तो नहीं जुटा पा रहे हैं आप दूसरों से कहने का, लेकिन अंदर अंदर जो बुरा फील करते हैं, उससे स्ट्रेस फील करते हैं, एंग्शियस फील करते हैं, परेशान होते रहते हैं, शारीरिक बीमारियों को जन्म दे देते हैं, क्योंकि वो जो सप्रेशन जहाँ जहाँ भी बॉडी में स्टोर होगा, कुछ ना कुछ बीमारी पैदा करेगा वो। सो आपको समझना है कि भाई अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो, अपने आप को बचा के रखो, आप बहुत बहुत खास हो, बहुत प्रीशियस हो यार, अपना खास ख्याल रखो। सो मैंने अवेयर करना था कि अपने साथ ये टॉक्सिक बिहेवियर बंद करो, और इसको समझते ही इमीडिएट इफेक्ट से बंद कर दो। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इनमें से कौन कौन से साइंस आपके अंदर थे, और आप कब से उसको छोड़ रहे हो, और कैसे, आपका क्या प्लान है, क्या स्ट्रैटेजी है आपकी, अपना खास ख्याल कैसे रखोगे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, और इस वीडियो को ज़रूर सबके साथ शेयर करो। मैं चाहती हूँ कि आप सब घर बैठे ही अपनी मेंटल हेल्थ बिल्कुल फिट रखें और अपनी ज़िंदगी में हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते रहें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना खास ख्याल रखिएगा।